मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन। इफ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर, यदि आप आयरन नेल को वाटर में ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, गिराते हैं, इट गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेसल, तो यह बर्तन के क्या है, नीचे, बर्तन में गिर जाती है ना, नीचे। इट मीन्स इट सिंक्स, इसका मतलब है कि यह डूब गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ वुड इन वाटर, यदि आप क्या है, इसकी दूसरी ओर यदि आप वाटर में वुड की पीसेस को गिराते हैं तो क्या है, इट रिमेन्स ऑन द वाटर सरफेस, तो यह उसकी जो पानी की सतह है वह उस पर रहता है। इट मीन्स इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, तो इसका मतलब है कि वह पानी पर तैरने लगता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट और सिंक इज कॉल्ड फ्लोटेशन, तो उसे क्या बोला जाता है, फ्लोटेशन। ऑब्जेक्ट विल आइदर फ्लोट और सिंक डिपेंड ऑन द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ एंड ऑन देयर शेप, कुछ वस्तुएं डूबेंगी या तैरेंगी, यह डिपेंड करता है उनके मटेरियल्स के बने होने पर या उनके शेप्स पर, आकार पर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आसिफ इज मेड अप ऑफ मेटल, इवन देन इट कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू इट्स स्पेशल शेप। क्या है, उदाहरण के लिए हम जो आप लोगों ने देखा होगा शिप है वो किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, किस पर, पानी पर तैर सकती है, क्योंकि किसके कारण, इसके स्पेशल शेप के कारण, विशेष आकार के कारण यह पानी पर तैर सकता है। सिमिलरली, इसी तरह, आयरन नेल सिंक इन वाटर बट अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स। क्या है, जो आयरन नेल है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन जो वुड का पीस है वो उस पर तैरने लगता है। Hence the property of flotation depends more on the shape and design of the object than on the material used। क्या है, ये प्रॉपर्टी फ्लोटेशन की डिपेंड करती है सबसे ज्यादा उसकी शेप पर और उसकी डिजाइन पर, किसकी तुलना में, उसमें जो मटेरियल यूज्ड हो रहे हैं उसकी तुलना में ये सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करता है, उसकी डिजाइन और शेप पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक इन वाटर। हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जो वाटर में तैरती हैं या डूब जाती हैं। टेक फॉलोइंग मटेरियल्स, हम लेंगे क्या क्या, पिवेल्स, आयरन नेल, शुगर, वैक्स, आइस, वुड, कॉइन एंड अ वाटर कंटेनर। ठीक है, हम इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन ड्रॉप ईच ऑफ द मटेरियल इन वाटर कंटेनर वन बाय वन। फिर हम क्या करेंगे, इनको वाटर में ड्रॉप करते जाएंगे वन बाय वन, वाटर कंटेनर में ड्रॉप करते जाएंगे वन बाय वन। एंड नोट द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, और हम उनको ऑब्जर्व करके उनको नोट डाउन करेंगे टेबल में। तो ये आपको करना है। स्टोन को आप पानी में वाटर में ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, वो फ्लोट होगा या वो डूब जाएगा या वो तैरेगा। ये आपको यहाँ राइट, जैसे शुगर, वैक्स, आइस, वुड, कॉइन, ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका। नाउ 7th, ट्रांसपेरेंसी। वी कैन सी क्लियरली थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास एंड वाटर बट नॉट थ्रू वुड और स्टील प्लेट। क्या है, हम कुछ वस्तुएं लाइक कौन सी, ग्लास एंड वाटर, इनके थ्रू हम क्लियरली, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू नहीं देख सकते, वुड और स्टील प्लेट के थ्रू। डू यू नो वाई, आप जानते हो क्यों।
दिस इज बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू ग्लास एंड वाटर बट नॉट थ्रू वुड और स्टील। जो लाइट होती है वो किसके कारण होती है? लाइट जो होती है वो अपने ग्लास और वाटर में से जो लाइट होती है वो पास हो जाती है किस में से? ग्लास एंड वाटर से। लेकिन किससे नहीं होती है? किससे पास नहीं होती? वुड और स्टील से, स्टील में से। थस इस प्रकार द मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। इस प्रकार जो मटेरियल्स जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, अपने में से क्या है? लाइट को पास होने देते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, मतलब पारदर्शी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हैं? ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, जो अपने में से लाइट को, प्रकाश को आने देते हैं, पास आउट होने देते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। कुछ मटेरियल्स, वे मटेरियल्स जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, पास उनमें से लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं, आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स, मतलब अपारदर्शी पदार्थ। वुड, स्टील, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, ये क्या हैं? ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल। ऑल्सो देयर आर सम मटेरियल्स विच अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। यहाँ कुछ मटेरियल्स हैं जो अपने में से क्या है? लाइट को पास होने देते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोला जाता है जिन्हें। We cannot see clearly through translucent materials। हम क्या है? क्लियरली नहीं देख सकते हैं। हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं किस में से? किन मटेरियल्स में से? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में से हम नहीं देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये? फ्रॉस्टेड ग्लासेस यूज्ड इन बाथरूम। ये फ्रॉस्टेड ग्लासेस जो यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाथरूम विंडोज आर ट्रांसलूसेंट। सिमिलरली द विजिबिलिटी बिकम पार्शियल ऑन अ फॉगी डेज एज द फॉग मेक्स एयर ट्रांसलूसेंट। ये क्या होते हैं? इसी तरह जो विजिबल दिखाई देते हैं कुछ उनमें से पार्शियल, आंशिक रूप से फॉगी डेज में, एज द फॉग मेक्स एयर ट्रांसलूसेंट, जो क्या जिनमें हम अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। अब आते हैं हम एक्टिविटी पर। टू मेक एन ओपेक पेपर ट्रांसलूसेंट। टेक अ पीस ऑफ वाइट पेपर। हम एक वाइट पेपर का एक पीस लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे। अ कैंडल, एक कैंडल, अ मैच बॉक्स एंड ऑयल। ये सभी चीजें हमें रिक्वायर्ड रहेंगी। नाउ टेक द पीस ऑफ वाइट पेपर। अब हम क्या लेंगे? वाइट पेपर का एक पीस लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे। एंड होल्ड इट अगेंस्ट द लाइटेड कैंडल। और हम इसको कैंडल के सामने रखेंगे। ट्राई टू सी थ्रू इट। और हम इसमें से देखने की कोशिश करेंगे। आर यू एबल टू सी द कैंडल थ्रू इट। क्या आप कैंडल के थ्रू इसको देख पा रहे हैं? नो, नहीं, बिकॉज द पेपर इज ओपेक। पेपर कैसा है? अपारदर्शी है। नाउ अब पुट 3-4 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द पेपर एंड रब इट। और अब हम क्या करेंगे? कुछ 3-4 जो ऑयल की जो बूंदें रहेंगी वो हम पेपर पर ड्रॉप कर देंगे। एंड उसको हम क्या करेंगे? रब करेंगे। एंड रब इट, उसको हम रब करेंगे।
अगेन ट्राई टू सी थ्रू इट बाय होल्डिंग इट, और हम ट्राई करेंगे इसके क्या करेंगे, अगेन ट्राई टू सी थ्रू इट बाय होल्डिंग इट अगेंस्ट द कैंडल, और हम इसको अब क्या करेंगे, कैंडल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे फिर से। बाय प्लेसिंग फ्यू ऑयल ड्रॉप्स ऑन पेपर, क्या है, जो कुछ पेपर पर ऑयल की बूंदों के द्वारा, बाय यू विल बी एबल टू सी सम लाइट थ्रू इट, क्या है, आप देख पा रहे होगे कि जो लाइट है वो इसमें से पास आउट होने लगती है। दिस इज बिकॉज द पेपर हैज नाउ बिकम ट्रांसलूसेंट, जो ये किसके कारण है, क्योंकि वो पेपर क्या था, अब क्यों नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि अब जो वो पेपर था दिस इज पहले जो पेपर था वो ओपेक था, मतलब अपारदर्शी था। अब ये क्या है, थोड़ा जो जिसमें हम अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो होता है ट्रांसलूसेंट बन जाता है वो। अब आते हैं हम कंडक्टिविटी पर। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स अलाउइंग द heat and flow of electric current to pass through them is called conductivity। यह मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो अपने में से हीट और करंट को फ्लो होने देती है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी, चालकता। ऑल द मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, और इसीलिए इनको मेटल्स को क्या कहा जाता है, गुड कंडक्टर्स कहा जाता है। और simply conductors, while plastic, rubber, paper, wood etc. do not conduct heat or electricity। और simply conductors, जबकि प्लास्टिक, रबर, पेपर, वुड ये सभी क्या हैं, ये कंडक्ट नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देयरफॉर इसलिए दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और वेट कंडक्टर्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स और वेट कंडक्टर्स कहा जाता है। सिंस स्टील इज अ मेटल, चूंकि स्टील क्या है, मेटल है, धातु है, देयरफॉर इट कंडक्ट्स हीट, तो इसलिए यह हीट को क्या कर लेती है, कंडक्ट कर लेती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के कारण स्टील इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग फूड, इसलिए स्टील का यूज किस में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, बर्तन में कुकिंग फूड को बनाने में किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हैंडल्स और केटल और अदर यूटेंसिल आर wrapped इन प्लास्टिक और वुड और वैकेलाइट्स, और जो अदर क्या है, इसकी दूसरी ओर जो हैंडल रहते हैं इनके यूटेंसिल्स के, बर्तन के, वो रैप किए जाते हैं, लपेटे जाते हैं किससे, प्लास्टिक और वुड और बैकेलाइट। बिकॉज दीज मटेरियल्स आर वेट कंडक्टर, ये क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एंड देयरफॉर प्रिवेंट हीट टू रीच द पाम, और ये हमें पाम तक जो इसकी हीट है वो पहुंचने से हमें बचाती है। हैंस सेविंग द यूजर फ्रॉम गेटिंग बर्न्ट, और ये हमें क्या है, जो उपयोग करता रहते हैं उनको जलने से बचाती है। बेटा यहाँ तक हमारा चैप्टर, अब आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी समझ में ना आया हो पूछ लेना। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये
टिक द मतलब एक्सरसाइज आपको सर्च करके देखनी है, बन जाती है तो ठीक है, वरना बेटा मैं करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।